पॉइंट इज कि आपकी जो सुनने की ताकत है वो बोलने वाले की ताकत से या जो आपको कंट्रोल कर रहा है उसकी ताकत से कहीं ज्यादा है। आप उसको टाइम आउट दें और खुद टाइम आउट लें टू रीवैल्यूएट द होल सिचुएशन कि अब हमें कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। तो अब इसमें और कोई मजीद इनपुट देना चाहेगा कि हम कैसे पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं, कोई सजेशन दे सकता है कि हम इसको कैसे आगे लेके जा सकते हैं? इदारों को प्राइवेटाइज किया जा सकता है, जितने इदारे नुकसान में जा रहे हैं उनको प्राइवेटाइज किया जा सकता है। आप इसमें कोई इनपुट देना चाहेंगे कि क्यों ना जो इदारे नुकसान में जा रहे हैं उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए? 2 लफ्जों में शॉर्टली आप हमें बताइए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ैनब जावेद। जी बिल्कुल, हम पाकिस्तान आप क्या स्टूडेंट हैं? आई एम ए स्टूडेंट ऑफ फॉर्म डी। ओके, सो पाकिस्तान हम बहुत तरक्की कर सकते हैं। पाकिस्तान अगर हमारी जो यूथ है उसको मौका दिया जाए। जो हमारी यूथ है उनको मौका ही नहीं मिलता कुछ करने का। जो हमारी यूथ है वो ये कहती है कि पाकिस्तान में कोई अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, कि जॉब्स ही नहीं है। तो सबको यही देखें, सब ना अलग-अलग अपना-अपना सिर्फ़ सोचते हैं, कोई मिल के नहीं सोचता। अगर एक नौजवान है वो सिर्फ़ ये सोचेगा कि मैं कैसी ज़िंदगी गुज़ारूँ, मैं कैसा लाइफ़स्टाइल गुज़ारूँ, मैं इतने पैसे कमाऊँ, वो सिर्फ़ उसी के बारे में सोचता है। वो ये नहीं सोचता कि अच्छा कुछ हम मिल के कुछ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में ये सब कुछ तो सोचा ही नहीं जाता। हर किसी को सिर्फ़ अपनी-अपनी है। तो मेरी ये है कि हमें ना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती यहाँ पे, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं, जैसे बहुत उनको होता है कि हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते तो हम बाहर जाते हैं। हम बाहर के ममालिक में जाके हमें वहाँ पे जॉब्स करनी चाहिए, वहाँ पे पढ़ना चाहिए, जो कि बिल्कुल चीज़ गलत है। अगर वही अपॉर्चुनिटीज़ हमें पाकिस्तान में मिलें, तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है, बहुत तरक्की कर सकता है। जी जी, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि जो इनफरादी सोच है वो फिर ऐसे सफ़र पे रवाना हो जाती है कि आपकी ही ज़ात बचती है और इज्तिमाई सोच ख़त्म हो जाती है, मुआशरा ख़त्म हो जाता है, रियासत कमज़ोर हो जाती है। इज्तिमाई सोच जो है वो पूरे मुआशरे को आगे लेके चलती है, पूरी रियासत को आगे लेके चलती है, सबके लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट करती है, सबके लिए खुशहाली लेके आती है। अगर आप इनफरादी सोच को सामने रखें कि मैं ही कामयाब हूँ और अपने लिए सोचें कि मैं कामयाब कैसे हो सकता हूँ और उसके लिए मुझे रियासती मुफाद की तरफ देखना ही नहीं है कि रियासती मुफाद तो एग्जिस्ट ही नहीं करता और नहीं कुछ देख रहे तो मैं क्यों देखूँ। तो यंग लोगों में ये मैंने नोट किया है कि उनके अंदर ये बात जो है वो बहुत ज़्यादा नुमाया है कि वो ये कहते हैं कि फ़लाँ शख्स वो नहीं कर रहा मैं क्यों करूँ, फ़लाँ शख्स नहीं कर रहा मैं भी क्यों करूँ। तो जो उसकी सोच है वो डिवाइडेड है, अपनी ज़ात तक महदूद है। इज्तिमाई सोच जो है उसको फैलाने की ज़रूरत है कि अल्टीमेटली इज्तिमाई सोच जो है वो पूरे मुआशरे को आगे लेके चलती है और इनफरादी सोच जो है ये अल्टीमेटली पूरे मुआशरा और उसकी रियासत के जो वसाइल हैं उन्हें निचोड़ देती है, उन्हें तबाह कर देती है, उन्हें बर्बाद कर देती है। तो वो अब सबके लिए लूजिंग, एंड ऑफ द डे सारे लूज करते हैं। जब इनफरादी सोच को आप लेके चलते हैं हर जगह पे, हर मामले में मी फर्स्ट होता है, जब रियासत फर्स्ट नहीं होती, मुल्क और कौम फर्स्ट नहीं होता, तो उसके बाद एक लूजिंग सफ़र पे चल पड़ते हैं, विनिंग सफ़र से आप हट जाते हैं और जो आपका लूजिंग जो सफ़र है वो आप जब एंड होता है उसका तो वो पूरी पूरी कौम भी लूज करती है, रियासत भी लूज करती है और अल्टीमेटली वो शख्स भी लूज करता है। तो ये लूज एंड लूज वाली सिचुएशन है जब आप इनफरादी सोच को लेके आगे बढ़ें और आगे चलें। तो विन विन वाली सिचुएशन है जब आप पूरी कौम बहसीत कौम इज्तिमाई सोच और इज्तिमाई फ़ायदे को साथ लेके चलें कि आप जब आपका टकराव हो अपने ज़ाती मुफाद का और मुआशरती मुफाद का तो आप मुआशरती मुफाद को आगे रखें, आप इज्तिमाई मुफाद को आगे रखें। आहिस्ता 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 आप इसकी अपने आप को आदत डालें कि जहाँ पे आपको मौका मिले आप इज्तिमाई मुफाद को सामने रखें, कौमी मुफाद को सामने रखें, रियासती मुफाद को सामने रखें। और अगर आप उसको सामने रखेंगे तो अल्टीमेटली एक ऐसा मुआशरा तरतीब पाएगा, ऐसा मुआशरा उभरेगा जिसमें हर शख्स जो है वो विनर होगा, पूरा मुआशरा आगे बढ़ेगा, आपके लिए बाइस फ़ख्र का बाइस होगा, आपकी आने वाली नस्लों के लिए अच्छा माहौल, अच्छा मुल्क, अच्छी रहने की जगह बनेगी पाकिस्तान। तो इसलिए इज्तिमाई सोच जो है उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है बनिस्बत इनफरादी सोच के। तो ये अच्छा पॉइंट आपने रेज किया जी। अगर हम वैसे देखें हमारी आवाम को ना फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है कि वो आज़ादी से अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सकते। आज हमने बहुत से इंटरव्यूज़ किए, उसमें हमने जैसे लोगों से बात की कि हमने करंट इश्यूज़ पे पाकिस्तान के हालात के बारे में बात करी तो वो वॉकआउट कर गए कि वो बात करना ही नहीं चाहते, बात करना चाहते लेकिन उनको फ्रीडम ही नहीं है बात करने का, इतना मायूस हो चुके हैं। ऐसे ऐसा ही है और तो बात भी करते हुए डरते हैं। ऐसा ही है। तो टाइम आउट ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ऐसी मूवमेंट है कि अगर लोग इसको सुने, इसके साथ चलें, समझें इसको, तो इसके आम करें, इसको शेयर करें, तो हम मिलकर मुल्क को बेहतर बना सकते हैं।
सबसे पहले तो जिस तरह मैंने मीडिया की बात की कि वो आज़ाद नहीं है, तो इसी तरह हमारी आवाम भी आज़ाद नहीं है। तो जब तक उनको वो आज़ाद नहीं होंगी तो वो अपने अपने ख़यालात का इज़हार नहीं कर सकेंगे, तो तब तक शायद बेहतर नहीं हो आगे सकता। बढ़ने का दरवाज़ा नहीं खुल सकता। ऐसा ही है। तो बेसिकली आपने ये कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ये कौमों के आगे बढ़ने के लिए पहला जो पड़ाव है, जो पहला जो स्टेप है वो यही है कि कौमें जो हैं उनको लोगों को बोलने दिया जाए, उनको अपना माफ़ी ज़मीर बयान करने दिया जाए, उनकी ज़ुबान जो है वो ज़ुबान उसको रोका ना जाए, उस पर पाबंदियाँ ना लगाई जाएँ, इज़हार राय की ये बात आज़ादी। तो ये सबसे पहला स्टेप है, ये सबसे पहला काम जो होने वाला है वो इज़हार राय की आज़ादी है। अगर इज़हार राय की आज़ादी को सिक्योर कर लिया जाए तो उसके बाद जो है आपका सफ़र शुरू हो जाता है। जब आपको बोलने ही ना दिया जाए तो माशरा जो है उस पर पाबंदियाँ लगा दी जाएँ और उसको बोलने ना दिया जाए तो ऐसी घुटन का शिकार हो जाता है कि वो माशरा जो है वो मरने लगता है, बहैसियत माशरा जमूद तारी हो जाता है और जो सफ़र है वो पीछे की तरफ जाना पीछे की तरफ जाने का सफ़र शुरू हो जाता है बनिस्बत आगे बढ़ने के। तो ये अच्छी बात आपने की कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको सिक्योर करना बड़ा ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये कि आपने कुछ लोगों से आज बात करने की कोशिश की कि वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मतलब क्या सोचते हैं, तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। यानी आम लोग जो हैं, आम एक किसी के सामने भी, माइक के सामने, कैमरे के सामने कोई भी बात कहने से आज डरते हैं। तो जो ऐसी सिचुएशन है, जो ऐसी सूरत हाल है, उसमें कौम और मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये बात यकीनी तौर पर कही जा सकती है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच उसके लिए जो टाइम आउट मूवमेंट हमने शुरू की है, उसका ये जो पहला जो टारगेट है वो हमारे सहाफ़ी बरादरान और जर्नलिस्ट हैं और हमारा मीडिया है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए वो खड़े हों। फ्रीडम ऑफ स्पीच की उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो सफ़र ये आसानी से तय कर सकते हैं। उनको इसकी ज़्यादा बेहतर समझ है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है। उनके पास वसाइल हैं, उनके पास प्लेटफॉर्म है, उनके पास ऑलरेडी ऑडियंस है, उनके पास उनके फॉलोअर्स हैं। तो वो जब फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए फ़ाइट करेंगे तो एक आम आदमी की निस्बत वो तेज़ी से ये सफ़र तय होगा। तो इसके लिए जो टाइम आउट मूवमेंट है उसके ऊपर हमने काम शुरू किया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि टाइम आउट मूवमेंट जो है वो लोगों में आम होगी, वो इसको सुनेंगे, उसका मैसेज को सुनेंगे और जो हमारा मीडिया है, जो हमारे मीडिया पर्सन्स हैं, उन तक ये पैगाम पहुँचाएँगे कि आपको टाइम आउट मूवमेंट को तवज्जो से सुनना चाहिए, देखना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। आप कुछ ऐड करना चाहती थी? यही कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह मैंने कहा कि हमारी अगर आवाम चाहे तो मुल्क को बेहतर बना सकती है, जब तक उनको फ्रीडम ही नहीं मिलेगा वो कैसे बेहतर बनाएगी। आप क्या पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मायूस हैं या आप समझती हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर सकता है, हम इस क्राइसिस से निकल सकते हैं? जो निकल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल निकल सकते हैं, हम तरक्की कर सकते हैं, बल्कि हम तरक्की पजीर हैं अगर हमारे हुक्मरान बेहतर हो जाएं। और जैसा कि आवाम का मैंने बताया, जब तक उनको फ्रीडम मीडिया बेहतर हो जाए, जैसा कि सच बोलने वो डेफिनेटली मैं बताया आज़ाद नहीं है, वो उनके पीछे भी लोग हैं, अगर वो कुछ बोलने की कोशिश भी करते हैं उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, जैसा कि आपने देखा ही होगा। तो जब तक फ्रीडम की ज़्यादा है हमारे मुल्क में, जब तक हम लोगों को आज़ाद नहीं बनाएंगे, जिस तरह आज़ाद नहीं बनेंगे तब तक वो बोल ही नहीं सकेंगे, फिर कैसे हम तरक्की आगे करेंगे। मूव नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, सो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है इस पे सारे तुलबा सब आज के दिन आज हम यहाँ जमा हैं तो इस बात पे सभी मुत्फिक हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, पहला स्टेप है। जब आप बोल ही नहीं पाएंगे, जब आप कुछ कह नहीं पाएंगे, आप अपने ख्यालात शेयर नहीं कर पाएंगे तो तरक्की की राह कैसे निकलेगी? तो जब तक आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को सिक्योर नहीं करेंगे, उसके लिए काम नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आज की जो गुफ्तगू है उसका कंक्लूजन ये है कि इस बात पे सारे तुलबा मुत्तफिक है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है पहले ही हमें पड़ाव में, पहले सफ़र में, पहले स्टेप में हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है इसको सिक्योर करना है और उसके लिए हमने मीडिया को फोर्स करना है कि वो जंग अब वो लड़ें। अवाम जो है वो लड़ के थक चुके हैं, वो निढाल हैं, उनके पास कोई वसाइल नहीं और वो इस वक्त इस सूरत हाल में किसी भी मूवमेंट को जो है वो शुरू नहीं कर सकते। उन्होंने यही करना है कि वो मीडिया को फोर्स करें। अवाम को हम अब यह रास्ता दे रहे हैं कि वो सड़कों पे नहीं आए, वो कुछ ना करें, वो अपने मीडिया को फोर्स करें टाइम आउट मूवमेंट के नतीजे में। अस्सलाम वालेकुम।